सोचो, एक ऐसा इंसान जो बचपन में इतना गरीब था कि उसे स्कूल से आकर अपनी फैमिली को खाना खिलाने के लिए छोटी मोटी जॉब्स करनी पड़ती थी। लेकिन वही इंसान कुछ सालों बाद दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर इंसान बना। एक ऐसा इंसान जिसे लोग एक तरफ जीनियस बिजनेसमैन कहते थे और दूसरी तरफ जुल्म करने वाला दरिंदा। और उसकी वेल्थ इतनी थी कि वो दुनिया का सबसे पहला ऑफिशियल बिलियनर बना। ये कहानी है जॉन डी रॉकफेलर की, एक गरीब बच्चे से लेकर ऑयल किंग बनने तक का सफ़र, जो आपको इंस्पायर करने के साथ साथ सोचने पर मजबूर भी करेगा। तो दोस्तों, मैं हूं उस्मान अल्ताफ़ और कहानी की शुरुआत होती है 8 जुलाई 1839 से। अमेरिका के एक छोटे से गांव रिचफोर्ड, न्यूयॉर्क में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है जॉन डी रॉकफेलर। उसका बचपन बहुत मुश्किल में गुजरा क्योंकि उसका बाप विलियम रॉकफेलर एक ऐसा आदमी था जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, उन्हें फ्रॉड करके नकली दवाइयाँ बेचा करता था। वो कभी डॉक्टर बन जाता और कभी सेलमैन। मगर दूसरी तरफ उसकी माँ एलिज़ा एक बहुत रिलीजियस और डिसिप्लिन वाली औरत थी। उसने छोटी ही उम्र से जॉन को एक बात बता दी थी कि ईमानदारी से कमाओ और अपने पैसे को बचाओ। और जॉन ने भी अपनी माँ की इस बात को अपने दिल से लगा लिया था। उसने 12 साल की उम्र में छोटे मोटे काम करके $50 की एक छोटी सी सेविंग कर ली थी। उसने ये सेविंग एक किसान को उधार के तौर पर दी, जो बाद में उसने 7% इंटरेस्ट के साथ वापस ली। बचपन में ही उसने सीख लिया था कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं है, बल्कि इसे इन्वेस्ट करके और पैसा भी कमाया जा सकता है। लेकिन घर की फाइनेंशियली हालत बहुत मुश्किल थी, जिसकी वजह से जॉन को छोटी सी उम्र में ही स्कूल छोड़ना पड़ा और उसने 16 साल की उम्र में एक कंपनी में बुक कीपर की जॉब स्टार्ट कर दी। वहाँ उसने अकाउंट्स देखना, नंबर्स सीखना और बिजनेस का असली खेल जानना शुरू किया। 16 साल की उम्र में उसने नौकरी तो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वो इस नौकरी से खुश नहीं था। एक दिन उसने अपने बॉस को लॉकर में एक चेक रखते हुए देखा। बॉस के चले जाने के बाद उसने लॉकर खोला और देखा कि वो चेक $3 लाख का था। वो इतने ज़्यादा पैसे देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा कि वो इतने ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता है। और फिर तब उसकी समझ में ये बात आई कि अगर उसको अमीर बनना है तो उसे बिजनेस करना होगा। और फिर इसी ही जुनून ने उसे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने पर मजबूर कर दिया। 19 साल की उम्र में उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक छोटा सा ट्रेड का बिजनेस स्टार्ट किया। वो दाल, चावल और दूसरी बेसिक चीज़ों को खरीद कर कुछ प्रॉफिट रख कर आगे सेल कर देता। दोस्तों, उस टाइम अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत ग्रो करने लगा। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब अमेरिका में एक नया ख़जाना तलाश हुआ, और वो था ऑयल। पेंसिल्वेनिया की ज़मीन से कच्ची ऑयल निकल रही थी, जिसे लोग लैंप्स जलाने और मशीनरी को चलाने के लिए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हर तरफ एक रश ऐसा शुरू हो गया था। लोग रातों रात अमीर बनने के लिए ज़मीन में कुएं खोद रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल निकाला जा सके। लेकिन रॉकफेलर को यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उसने सोचा कि ज़मीन से ऑयल तो निकल ही जाएगी, लेकिन इसको रिफाइन मतलब साफ़ करके कैरोसिन बनाने वाला ही असली पैसा बनाएगा। 1863 में सिर्फ 24 साल की उम्र में जॉन ने अपनी पहली ऑयल रिफाइनरी बनाई और यहाँ से उसकी कहानी में एक नया मोड़ आना स्टार्ट हुआ। वो रिफाइनरी छोटी तो थी, मगर उसका सिस्टम और मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था। जॉन की एक खासियत थी, वो हर जगह से कॉस्ट कटिंग और एफिशिएंसी ढूंढ लेता था। मतलब एक बैरल ऑयल बनाने में अगर $2 खर्च हो रहे थे तो उसको $1.5 में कंप्लीट करके मार्केट में सेल करके मार्केट को हिला देता था। और दोस्तों, यही एफिशिएंसी और डिसिप्लिन उसे धीरे धीरे एक मोनोपोली का किंग बनाने वाली थी। ऑयल रिफाइनरी छोटी तो थी, मगर उससे उठने वाला धुआं दुनिया के सबसे पहले बिलियनर का सिग्नल दे रहा था। साल था 1865। जॉन डी रॉकफेलर अब तेल के खेल में पूरी तरह उतर चुका था। उसने सबसे पहले अपने पार्टनर क्लार्क को खरीदकर बिजनेस पर पूरा कंट्रोल ले लिया था और उसी साल ही उसने अपना सबसे बड़ा एम्पायर बनाया, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। ये नाम ही सब कुछ बता रहा था। स्टैंडर्ड का मतलब था
एक ऐसी क्वालिटी और सिस्टम जो इंडस्ट्री में किसी और के पास नहीं था। रॉकफेलर ने सिर्फ ऑयल को रिफाइन करना ही नहीं सीखा, उसने सप्लाई चेन के हर हिस्से पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। उसने सबसे पहले रेल रोड्स के मालिकों से डील्स की, जिसमें उसने बोला कि दूसरी कंपनी अगर तुम लोगों को दिन के 10 बैरल तेल के बेचती हैं, मैं 1000 भेजूँगा, लेकिन बदले में मुझे ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस कम चाहिए। मतलब अगर एक बैरल को बेचने में अगर $10 खर्च होते हैं तो मुझे $5 की फ़ीस चाहिए। और फिर रेल रोड के मालिकों ने उसकी ये डील मान ली और इस तरह उसे सीक्रेट डिस्काउंट मिलने लगा। अपने कॉम्पिटिटर के साथ उसका रवैया बहुत सिंपल था, या तो वो अपनी कॉम्पिटिटर की कंपनी को ही खरीद लेता या वो अपने ऑयल का प्राइस इतना कम कर देता कि दूसरी कंपनी बर्बाद होने लगती। और जब वो कंपनी बंद होने लगती तो रॉकफेलर उनके पास जाता और कहता कि ये कंपनी मुझे बेच दो और तुम मेरी कंपनी में आकर काम करना स्टार्ट करो। और दोस्तों, धीरे धीरे अमेरिका की 90% ऑयल इंडस्ट्री उसके हाथ में आ गई थी। स्टैंडर्ड ऑयल एक कंपनी ही नहीं बल्कि एक अंपायर बन चुकी थी। हर तरफ रॉकफेलर का ही नाम गूंजता था। हर लैंप जो अमेरिका में जलता था उसमें केरोसिन जो उनकी कंपनी का ही होता था। रॉकफेलर की अंपायर ने अमेरिका की रोशनी को अपने कब्जे में कर लिया था, मगर इस रोशनी के पीछे अंधेरों की लंबी कहानी छुपी थी। कंपटीशन को ख़त्म करना, सीक्रेट डील्स और अनफेयर प्रैक्टिस ने रॉकफेलर को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बना दिया था। लेकिन आवाम के अंदर उसके खिलाफ नफरत का लावा उबल रहा था। जर्नलिस्ट ने उसकी अंपायर की सच्चाई खोलनी शुरू की। ईदा टर्बल नामी एक जर्नलिस्ट ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी में एक्सपोज किया कि किस तरह रॉकफेलर धमकियां, सीक्रेट डिस्काउंट्स और ब्राइब्स का इस्तेमाल करता था। ईडा के अल्फाजों ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया था। जिस इंसान को लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन मानते थे वह एक वम्पायर ऑफ कैपिटलिज्म नज़र आने लगा और लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। और धीरे धीरे लोगों का प्रेशर इतना बढ़ गया कि गवर्नमेंट ने 90s के स्टार्ट में रॉकफेलर को ट्रस्ट बस्टिंग केस में घसीट लिया। और फिर 1911 में एक हिस्टोरिक फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को तोड़ दिया। एक बड़ी सी अंपायर जितनी कंपनी को 34 छोटी छोटी कंपनियों में डिवाइड कर दिया गया। मगर यहाँ एक ट्विस्ट था। ये हार भी रॉकफेलर के लिए एक जीत साबित हुई, क्योंकि जब उसकी कंपनी को इन छोटी छोटी कंपनियों में तोड़ा गया तो उसके पास इन कंपनियों के शेयर का सबसे बड़ा हिस्सा था। और जब इन 34 कंपनियों ने अलग अलग ग्रो करना स्टार्ट हुआ तो उसके शेयर की वैल्यू भी बढ़ती गई। और देखते ही देखते रॉकफेलर के पास इतनी दौलत इकट्ठी हो गई कि वो दुनिया का सबसे पहला ऑफिशियल बिलियनर बना। अब ज़रा सोच कर देखो कि दुनिया उसको तोड़ना चाहती थी, लेकिन टूटने के बाद भी उसी ने ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाया। तो ये थी दोस्तों छोटी सी जॉन डी रॉकफेलर की कहानी। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ नई नॉलेज मिली होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।